Good morning, good evening to all of you. My name is Abhishek Shrivastava and I have spent close to 29 years in the IT industry in the roles of a programmer, business analyst, project and program management. आज मैं बात करने वाला हूं विच इज द एंट्री सर्टिफिकेट फॉर बिजनेस एनालिस्ट. इसकी क्या वैल्यू है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम फॉर्मेट क्या है, इसकी फीस क्या है और ये कैसे हेल्पफुल है फॉर एनीवन जो बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ECBA? एंट्री सर्टिफिकेट इन बिजनेस एनालिसिस और ECBA ये एक फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन है फॉर द बिजनेस एनालिस्ट. सो अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट देन यू शुड गो फॉर ECBA certification. ECBA certification is awarded by International Institute of Business Analysis, Canada. ये एक reputed organization है और इस सर्टिफिकेट की वैल्यू भी across the world है. अब ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका नॉलेज चेक करता है ऑन बिजनेस एनालिसिस प्रैक्टिस एट द एंट्री लेवल, फाउंडेशन लेवल पे चेक करता है और ये बेस होता है एक बुक पे जो कि IABA पब्लिश करती है. उस बुक का नाम है बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट, who should go for this certification? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? Anyone can go for it, whether you are IT professional or non-IT professional. As long as आप अपना करियर एज ए बिजनेस एनालिस्ट बनाना चाहते हैं तो दिस इज सुटेबल फॉर यू. इवन फ्रेशर्स कैन गो फॉर इट क्योंकि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है. सो लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी. सो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है. आप कोई भी प्रोफेशनल हो, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनने में इंटरेस्टेड हो तो आप ये सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम टेकअप कर सकते हैं. इसके लिए आपको IABA का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री करना पड़ेगा एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम. इसके पहले 21 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग वॉज मैंडेटरी. अभी आप सेल्फ स्टडी करके भी ECBA सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैसे पढ़ाई करेंगे, इसका सिलेबस क्या होता है? तो जैसा मैंने पहले बताया ये जो एग्ज़ाम है ये बेस्ड है बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज. ये बैबॉक बुक है जिसका लेटेस्ट एडिशन वर्जन 3 है और ये IABA की बुक है. तो जब आप IABA का मेंबरशिप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ये PDF कॉपी फ्री में अवेलेबल होती है. अब ये जो बुक है इसमें इसको डिवाइड किया गया 6 नॉलेज एरियाज़ में और जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस होते हैं ये नॉलेज एरियाज़ पे बेस्ड होते हैं. 50 टेक्निक्स हैं, 6 कॉम्पिटेंसीज हैं एंड 5 पर्सपेक्टिव्स हैं. ये बैबॉक का टोटल स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में जो हर चैप्टर का वेटेज है ECBA के लिए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो नॉलेज एरिया जो 6 नॉलेज एरियाज़ हैं उसमें सारे के सारे नॉलेज एरियाज़ ECBA के लिए मैंडेटरी नहीं है, आपको सिर्फ 4 ही पढ़ना होता है. बेसिकली पूरी बैबॉक जो बुक है वो सीनियर लेवल बिजनेस एनालिस्ट के लिए 100% पढ़नी होती है और फॉर एंट्री सर्टिफिकेट वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% ही एप्लीकेबल है. तो इस तरह से आपका पढ़ने का जो टोटल स्कोप है वो कम हो जाता है. आप स्क्रीन पे वेटेज देख सकते हैं. इस एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है? सो ये जो एग्ज़ाम होता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है. इसमें से एक ही आंसर करेक्ट होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ये आप घर बैठे ले सकते हैं. ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्ज़ाम होता है. आपके घर पे आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक कैमरा होना चाहिए और एक माइक होना चाहिए. सो आप एक एक्सटर्नल वेबकैम भी खरीद के आप ये एग्ज़ाम टेकअप कर सकते हैं. आपको सिर्फ इंश्योर करना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल हो. बाई चांस अगर एग्ज़ाम के पीरियड में अगर आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं. डोंट पैनिक. द ओनली थिंग इज़ कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एक चेक होता है जो कि प्रॉक्टर जो दूसरे एंड पे बैठा होता है वो चेक करता है आपके रूम को, कहीं आप कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं तो ये आपको दोबारा करना पड़ेगा. बट अगर आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया तो नथिंग टू वरी अबाउट, आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बताया 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक ही आंसर करेक्ट होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. अब कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होती है? सो इसकी कॉस्ट समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं. सो IABA ने कंट्रीज़ को डिफाइन किया हुआ है रीजन्स में. तो जो मेंबरशिप फीस होती है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है. ओके, सो 3 रीजन्स हैं, रीजन 1,
जिसमें कि US एंड UK आते हैं, उसके लिए मेंबरशिप फीस जो है $139। रीजन 2 जिसमें सिंगापुर एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज आती हैं, उसका मेंबरशिप फीस $89 है। एंड थर्ड रीजन जिसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान कंट्रीज आती हैं, उसका मेंबरशिप फीस $55 है। तो काफ़ी डिफरेंस है बिटवीन रीजन 1 एंड रीजन 3 में। सो अगर आप रीजन 3 में हैं और अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको सेविंग कितना होगा, 139 माइनस $55। नेक्स्ट स्टेप होता है एग्ज़ाम फीस, जो कि कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म है अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप बिना मेंबरशिप लिए हुए एग्ज़ाम फीस डायरेक्टली पे करते हैं तो आपको टोटल, अगर आप रीजन 1 में तो 350 देना पड़ता है, रीजन 2 में तो भी 350 देना पड़ता है, रीजन 3 में भी 350 देना पड़ता है। बट विच मीन्स अगर आप रीजन 3 में हैं तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और डिफरेंस कितना है, 350 आप दे रहे हैं, जबकि आप अगर रीजन 3 में मेंबर बन के फीस दे रहे हैं तो आपको 55 प्लस 195 विच मीन्स $250 ही देना पड़ रहा है। तो आपको $100 का सेविंग है। अगर आप रीजन 2 में, जो सिंगापुर एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज, तब भी आपको सेविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। तो बेस्ड ऑन आपका कौन सा रीजन है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे फीस को भरना चाहते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेंबर बनने के बाद आपको एक चैप्टर असाइन होता है IIBA का, और उस चैप्टर के थ्रू जो चैप्टर के इवेंट्स होते हैं, चैप्टर की स्टडी ग्रुप सेशंस होते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट होता है मेंबर बनने में। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक चैप्टर असाइन होता है जो आपका नियरेस्ट सिटी है, बट आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो आप रीराइट कर सकते हैं, और रीराइट की फ़ीस फॉर मेंबर्स इज़ $95 और नॉन मेंबर्स के लिए $250। सो मेंबरशिप में हमेशा सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा है। सो ये था पूरी डिटेल्स अबाउट ECBA सर्टिफिकेशन, और दिस इज़ द एंट्री सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप बिजनेस एनालिस्ट एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी फील्ड से आते हैं और आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट काफ़ी यूज़फुल है। कई कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग US एंड कनाडा इसकी वैल्यू, एंड इवन इंक्लूडिंग इंडिया नाउ, काफ़ी वैल्यू इसकी मार्केट में है। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सर्टिफिकेशन लेने का, वो ये है कि आपका रिज्यूमे डिस्टिंग्विश्ड होता है। अब सपोज़ करो मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मेरे पास 50 एप्लीकेंट्स ने अपना रिज्यूमे भेजा है। अब मेरे पास कोई मेथड नहीं है विदाउट इंटरव्यूइंग और टेस्ट कि मैं सिलेक्ट कर सकूं कि कौन सा रिज्यूमे वर्ड सिलेक्शन है, बिकॉज रिज्यूमे में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर आपके रिज्यूमे में ECBA सर्टिफाइड स्टेटस है, सो ये एम्प्लॉयर के लिए ईजी रहता है टू गेट एश्योर्ड कि एटलीस्ट बेसिक मिनिमम नॉलेज ऑफ बिजनेस एनालिसिस इस प्रोफेशनल में होगा ही। तो इट्स बेसिकली ये हेल्प कैसे करता है, आपको हेल्प करता है टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। कोई भी सर्टिफिकेशन ये गारंटी नहीं कर सकता है कि आपको जॉब मिले, बट जो आपको पुश मिलता है टू गेट टू द इंटरव्यू लेवल, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी ईजी, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट्स नॉट वेरी ईजी। आपको इसके लिए जो बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज है वो पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए अगर आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो वो बुक आपको काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड करती है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। सो ये बुक जो है वो कई लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है पढ़ना। सो टेक कैनवस ऑफर करता है ECBA सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मल्टीपल चीज़ें कवर होती हैं। एक तो ECBA के लिए सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन होता है, दूसरा ये एक हैंड्स ऑन कोर्स है जो आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट बिजनेस एनालिसिस टेक्निक्स, टूल्स एंड स्किल्स पे भी ट्रेन करता है, जैसे प्रोटोटाइपिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, UML मॉडलिंग एंड सो ऑन। इस कोर्स में जीरा, MS विजुओ एंड प्रोटोटाइपिंग टूल भी कवर होता है। इस कोर्स के में 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक एंड में कोर्स प्रोजेक्ट होता है। सो 3 प्रोजेक्ट बेसिकली कवर होते हैं इस कोर्स में। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप स्क्रीन पे इसका URL देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका URL रहेगा, और यू कैन राइट टू info@techcanvas.com। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब भी नया वीडियो मैं बनाऊं आपको नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।